एकाधिकार से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से एकाधिकार पर नियंत्रण करने के लिए सरकार एकाधिकार पर एकमुश्त कर लगा सकती है, लाभ कर लगा सकती है अथवा प्रति इकाई कर लगा सकती है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके अलावा भी और तरीके हैं जिसके माध्यम से सरकार एकाधिकारी पर नियंत्रण कर सकती है। सामान्य रूप से एकाधिकारी किसी भी वस्तु की अधिक कीमत वसूल करता है और उपभोक्ता का शोषण करता है और एकाधिकार बहुत पैसा कमाता है। इस वजह से समाज में आय की असमानता हो जाती है। तो मुख्य रूप से एकाधिकारी की दो प्रॉब्लम है एकाधिकार बाजार की। पहली ये है कि एकाधिकार प्राय वस्तु का उत्पादन कम करता है और कीमत अधिक वसूल करता है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की बचत का बहुत बड़ा नुकसान होता है और इस प्रतियोगिता में उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो उपभोक्ताओं को शोषण से रोकने के लिए एकाधिकार पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। दूसरी चीज़, एकाधिकारी जब बहुत लाभ कमाता है तो यह लाभ समाज में आर्थिक असमानता को जन्म देती है। एकाधिकारी जो बहुत अधिक पैसा कमाता है वो समाज के अमीर वर्गों में हो जाता है और जबकि समाज का दूसरा वर्ग है वो बहुत गरीब स्थिति में होता है। तो समाज में आय की भारी मात्रा में असमानता हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार के द्वारा एकाधिकारी पर नियंत्रण किया जाता है। तो दो तरीके हमने पहले डिस्कस किए कि वह उसका लाभ पर कर लगाकर नियंत्रण कर सकती है, एकमुश्त कर लगाकर एकाधिकार पर नियंत्रण किया जा सकता है, या प्रति इकाई कर लगाकर भी एकाधिकार पर नियंत्रण किया जाता है। पर ये सारी जो कर व्यवस्था है इससे उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा कि जब एकमुश्त कर लगाया जाता है तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल जो लाभ एकाधिकारी को मिल रहा था उसका कुछ हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। सरकार उसको जन कल्याण के काम में खर्च कर सकती है। या जब प्रति इकाई कर लगाने की बात की थी तो उसमें तो उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में ज़्यादा कीमत देनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में जो वो दो तरीके हैं वो उपभोक्ता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं कहे जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से सरकार के द्वारा एकाधिकारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ और तरीके यूज किए जाते हैं, जिसमें एक होता है सीमांत लागत कीमत निर्धारण। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण सीमांत लागत के बराबर किया जाता है। तो सरकार एकाधिकारी को नियंत्रण करने के लिए जो दो तरीके और अपना सकती है, वो पहला तरीका उसमें है सीमांत लागत कीमत का निर्धारण, या दूसरा तरीका उसमें होता है औसत लागत कीमत का निर्धारण। तो आज उसकी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सीमांत लागत कीमत निर्धारण होता है। एकाधिकार पर नियंत्रण में पहला देखिए सीमांत लागत कीमत निर्धारण। देखिए ये एकाधिकार पर नियंत्रण करने की दृष्टि से सरकार करती है। तो यह देखिए एकाधिकारी मार्केट है, एवरेज रेवेन्यू बराबर डिमांड कर्व, ये मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? अब ये एकाधिकार का ये एवरेज कॉस्ट है और ये एकाधिकार का मार्जिनल कॉस्ट है। पहले उत्पादन हो रहा है Q1, इस उत्पादन पर कीमत ली जा रही है P2, संतुलन बिंदु है E1 पर, ये E2 बिंदु, और कॉस्ट आ रही है P1। तो यहां देखिए एकाधिकार पर एवरेज कॉस्ट आ रही है, एवरेज कॉस्ट आ रही है E1 Q1 या OP1। एवरेज रेवेन्यू जो आ रहा है वो आ रहा है E2 Q1 या OP2। तो लाभ प्रति इकाई, तो लाभ आ रहा है P1 P2 का, या इसको लिख सकते हैं E1 E2 का। और कुल लाभ जो हो रहा है एकाधिकारी को, कुल लाभ हो रहा है इसको P1 P2 E2 E1। ये देखिए अब सरकार यदि सीमांत लागत कीमत निर्धारित कर देती है तो एकाधिकारी का उत्पादन होगा Q2 और कीमत ली जाएगी इतनी P1 डैश, एवरेज कॉस्ट इसकी इतनी है। तो देखिए एकाधिकारी को फायदा होगा, एकाधिकारी को फायदा होगा इसमें इतना। पहले एकाधिकारी का लाभ था P1 P2 E2 E1। अब सरकार ने क्या किया, मार्जिनल कॉस्ट के सीमांत कॉस्ट के बराबर, मार्जिनल लागत के बराबर कीमत निर्धारित कर दी। यहां मार्जिनल कॉस्ट इतनी है, मार्जिनल कॉस्ट यहां पर है ये वाली A2 Q2 मार्जिनल कॉस्ट है,
या OP1 डैश मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ एक अधिकारी को ऐसी स्थिति में देखिए इतना लाभ हुआ, लाभ तो हो रहा है, पर उपभोक्ता को पहले उपभोक्ता को वस्तु का OP2 मूल्य देना पड़ता था, अब उसको OP1 ही देना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले उपभोक्ता की जो बचत थी वो उपभोक्ता की बचत थी AP2E2, अब उपभोक्ता की बचत हो गई AP1-A2। तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि कौन सी हुई, P2E2 A2E1 डैश P1 डैश। तो यहां देखिए पहले कंज्यूमर सरप्लस था AP2E2, अब कंज्यूमर सरप्लस है AP1-A2, तो उपभोक्ता की बचत इतनी बड़ी और एकाधिकारी का लाभ पहले जो था इतना अब हो गया इतना। इसका मतलब है कि सीमांत लागत यदि सरकार के द्वारा सीमांत लागत कीमत का निर्धारण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारी को कुछ मात्रा में लाभ भी होता है। जैसे देखिए A1 A2 प्रति इकाई लाभ हो रहा है, ये कुल लाभ हो रहा है। और उपभोक्ता को वस्तु पहले OP2 पर मिलती थी, अब OP1 डैश पे मिल रही है और उपभोक्ता की बचत बढ़ती है, उपभोक्ता को सस्ती वस्तु की रेट सस्ती मिलती है और उपभोक्ता की बचत बढ़ती है। चूंकि सीमांत लागत कीमत निर्धारण में एक अधिकारी अभी भी असामान्य लाभ की स्थिति में है, क्योंकि सामान्य लाभ कब होता है, जब एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है तो सामान्य लाभ होता है। यहाँ इस स्थिति में असामान्य लाभ अभी भी एकाधिकारी को प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति में एक एकाधिकारी उत्पादन को जारी रखेगा क्योंकि उसको जो लाभ हो रहा है और उपभोक्ता को भी फायदा है और एकाधिकारी भी इसमें लाभ कर रहा है। दूसरा एक और विधि जो होती है जिसमें होता है औसत लागत कीमत का निर्धारण। दूसरा देखिए, दूसरा एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, औसत लागत कीमत निर्धारण, ये दूसरा मेथड है एक अधिकारी को नियंत्रित करने का। तो ये देखिए, ये एवरेज रेवेन्यू, ये एक अधिकार का मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए, वैसे एकाधिकार OQ1 उत्पादन करेगा और P2 प्राइस लेगा, ये E2 संतुलन, ये E1 और ये P1, तो एकाधिकार को ये लाभ हो रहा है। अब सरकार ये डिसाइड करती है कि एकाधिकारी की कीमत यही रहेगी, P1 डैश उत्पादन करेगा Q2। देखिए पहले वाले में कर रहा था यहाँ Q2, ये Q2 डैश। तो पहले संतुलन था A2 पर, अब संतुलन आ गया A3 पर। तो यहाँ क्या है, एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज रेवेन्यू, अतः सामान्य लाभ। तो यदि सरकार के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि एकाधिकारी औसत लागत से ज्यादा कीमत नहीं लेगा, देखिए सीमांत लागत पर तो इसको असामान्य लाभ मिल रहा था, औसत लागत के बराबर कीमत अगर डिसाइड होती है तो एकाधिकारी का उत्पादन सीमांत लागत से भी ज्यादा होगा। सीमांत लागत में OQ2 उत्पादन किया जाता था, अब इसमें OQ2 डैश उत्पादन किया जाएगा और नया संतुलन A3 पर होगा जहां कीमत ली जाएगी P1 डैश। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी को सामान्य लाभ होगा। और देखिए जो कंज्यूमर सरप्लस है, पूर्व में कंज्यूमर सरप्लस था वो था AP2E, कंज्यूमर सरप्लस बाद में हो गया P1 डैश A3। कंज्यूमर सरप्लस में वृद्धि, कंज्यूमर सरप्लस कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, देखिए ये P1 डैश P2 E2 A3, ये कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है। अतः एकाधिकार को नियंत्रित करने की दृष्टि से यदि सरकार सीमांत लागत कीमत निर्धारण करती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को पूर्ण प्रतियोगिता के बराबर ही वस्तु की कीमत मिलती है, क्योंकि एकाधिकारी को उत्पादन ज़्यादा करना पड़ता है, औसत लागत के बराबर वो कीमत लेती है, तो उसको केवल इतना ही मिलता है कि वह उस व्यवसाय में बना रहे, न तो वह ज़्यादा पैसा कमा सकता है, न ही वह घाटे की स्थिति में होता है। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा एकाधिकार की प्रकृति को देखकर डिसाइड किया जाता है कि सरकार को औसत लागत कीमत निर्धारण करनी है अथवा सीमांत लागत कीमत निर्धारण करनी है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से
किस प्रकार से एकाधिकार को नियंत्रण और नियमन करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।